कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं लैक्टेशन और पार्ट्यूरेशन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, मैं इसमें पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है ताकि मेरे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को करते स्टार्ट। लैक्टेशन और पार्ट्यूरेशन क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको समझना जरूरी होता है। इसमें से देखिए पहला नंबर पे है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड। दूसरा नंबर पे है पार्ट्यूरेशन। तीसरा नंबर पे है लैक्टेशन। उससे पहले है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उसके बाद चौथा नंबर पे है लैक्टेशन। पांचवा नंबर पे ले लीजिएगा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम ये होता है। तो ये 5 टर्म है जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके बाद इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इसको हम एक डायग्राम में कन्वर्ट करके समझाते हैं क्योंकि डायग्राम में समझना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम को ऐसे करके बना लीजिएगा। डायग्राम उतनी अच्छे से क्लियर नहीं बन रहा दोस्त, ऐसा कुछ करके बना लीजिएगा। ये लगभग डायग्राम मान के चलिएगा। डायग्राम तो ऐसे जरूरत नहीं होता है लेकिन ये हो गया। ये डायग्राम है और इसमें से कुछ टर्म है। देखिए सबसे पहला जो होता है कंडीशंस, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो इसको समझिए गेस्टेशन पीरियड क्या होता है। गेस्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं जब कोई फीमेल या लेडी, ठीक है, प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो 9 मंथ का फेज आता है उसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी कि प्रेगनेंसी का हिंदी होता है गर्भवती। वैसी महिला जो गर्भवती होती है और 9 मंथ का जो उसका टाइम होता है उसी को जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जगह नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे केवल इसको समझ लीजिए। 9 मंथ का टाइम जो होता है कब का? प्रेगनेंसी का, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब दूसरा नंबर पे आता है पार्ट्यूरेशन। इस टर्म का मतलब क्या होता है? पार्ट्यूरेशन का मतलब ये होता है कि जो गर्भवती महिला होती है वो क्या करती है, जो फाइनली चिल्ड्रन को डिलीवर करती है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पार्ट्यूरेशन। डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। डेफिनेशन को हम यहीं पे बोल दे रहे हैं, बाकी आप यहाँ पे समझ जाइएगा देखने के बाद। पार्ट्यूरेशन का मतलब ये होता है कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, उसी को बोलते हैं पार्ट्यूरेशन और इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे समझने वाला बात जो था उसी का यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ये क्या होता है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसको समझना, और इसी में अधिकतर जो होता है स्टूडेंट वो गलती करता है। गलती क्या करता है कि पार्ट्यूरेशन और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का दोनों का लगभग डेफिनेशन सेम है, थोड़ा सा मैच करता है कंडीशन। जैसे कि इसमें केवल बताता है डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है, उसी तरह से इसमें होता है कि डिलीवरी तो होता है लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हो जाता है। वो कंडीशंस क्या होता है इसको समझिए। देखिए अब ये वाला जो होता है ये ऑलरेडी जो होता है ऐसा कुछ करके यहाँ पे कनेक्शंस रहता है, ठीक। तो इस जो कनेक्शंस होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये जो पूरा जो फुल्ली चिल्ड्रन होता है इसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं।
फीटस कब तक बोलते हैं, जब तक ये डिलीवरी नहीं हुआ रहता है तब तक इसके, जब तक इस वुमेन के शरीर के अंदर रहता है तब तक इसको फीटस बोलते हैं, और जब डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद इसको चिल्ड्रेन बोलते हैं। कंडीशन केवल थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो प्लासेंटा है, ठीक है, ये प्लासेंटा है और फीटस, ये दोनों मिल करके क्या करता है, सिग्नल भेजता है इसके पास, जो मदर होती है, जो लेडीज होती है, इसके पास भी सिग्नल भेजता है। कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सबसे टॉप पार्ट हेड में, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो आगे वो दो भाग में हो जाता है, एक हो जाता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, दूसरा हो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के उतना, जब हम हार्मोन वाला चैप्टर पर बताएंगे उसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड के विषय में टोटल चीज बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ये प्लासेंटा और फीटस जब सिग्नल भेज देता है डिलीवरी के लिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसके जैसे भी सिग्नल जाता है वहां पे, वैसे वो हार्मोन को रिलीज करता है। वो कौन हार्मोन होता है, देखिए वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन को रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन वहां से जैसे ही रिलीज होता है, ठीक, जैसे ही ऑक्सीटोसिन से रिलीज होने लगता है, वैसे क्या होता है, ये जो यूटेरिन का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है ये इसका बढ़ जाता है। देखिए अगर ओरिजिनली रहता है इस साइज में क्या होता है, जो बच्चा जो जन्म लेता है वो कितना रहता है, लगभग 2-2.5 kg, अगर नॉर्मल कंडीशन बहुत अच्छा रहा 3-4 kg के भी रह जाता है। तो 4 kg का बच्चा इससे तो आने को पॉसिबल नहीं होता। तो इसके जगह पे क्या करता है, तो ये वही जो होता है ऑक्सीटोसिन, वो हार्मोन जब रिलीज होने लगता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो ये क्या होता है, इसका जो होता है ये साइज जो होता है ये बढ़ जाता है। अब जब साइज बढ़ जाता है तो ये जो चिल्ड्रेन होता है ये नॉर्मली वहां से बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये जो मेन काम करता है ऑक्सीटोसिन, तो सवाल में पूछेगा कि ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीटोसिन यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। यहाँ पे तो हम सिर्फ पिक्चर में बना करके बता दिए, वहाँ पे लिख ले रहे हैं ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, यहाँ पे लिख देते थोड़ा सा, यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन इसमें काम आता है। अब इसके बाद देखिए जो लास्ट आता है लैक्टेशन और कोलोस्ट्रम, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक। लैक्टेशन का मतलब और कोलोस्ट्रम का मतलब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे देखिए लैक्टेशन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के, ठीक है, गर्भवती के लास्ट कंडीशंस, ठीक, जब कोई फीमेल गर्भवती होती है तो पूरा लास्ट जब समय आता है तो उस समय क्या होता है, उसका जो मेमोरी ग्लैंड होता है यहाँ पे, ठीक है, ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये फंक्शनल हो जाता है। अब ये फंक्शनल हो जाता है तो क्या होता है कि मिल्क सीक्रेट होने लगता है, मिल्क वहां से प्रोड्यूस होने लगता है। तो उसको देखिए प्रेस करने पर अगर उसको दबाइएगा तो वहां से मिल्क हल्का हल्का आने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। कब का कंडीशन है, चाइल्ड डिलीवर नहीं हुआ, प्रेगनेंसी के लास्ट समय का, बात को समझिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मिस्टेक यहीं पे करता है। लैक्टेशन मतलब ये हुआ कि जो चिल्ड्रन था वो डिलीवर नहीं हुआ है, वो मतलब जन्म नहीं लिया, उससे पहले जो मिल्क आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। अब देखिए कोलोस्ट्रम जो होता है ये भी होता है मिल्क प्रोडक्शन ही होता है। अब मिल्क प्रोडक्शन मतलब ये जो कोलोस्ट्रम होता है डिलीवरी होने के बाद, ठीक, ये कौन था, डिलीवरी के पहले था, और कोलोस्ट्रम जो है ये डिलीवरी होने के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो कुछ स्टार्टिंग में दिन जो लगभग होता है, स्टार्टिंग दिन में कुछ महीना तक चलता है, तो उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। अब ये कोलोस्ट्रम क्या होता है, देखिए कोलोस्ट्रम जो होता है ये कुछ स्टार्टिंग मिल्क में आता है, उसमें होता है एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक, इसके अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिए IgA, यही एंटीबॉडी है जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क में, और ये एंटीबॉडी ऐसा होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसका ये जो चिल्ड्रन है इसका इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, सिर्फ ये वाला इम्यूनोग्लोबिन A। अब इसके वजह से क्या होता है, इसमें जो होता है
इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो किसी भी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी जो होता है ये चिल्ड्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। और इसी स्ट्रोंग कैपेसिटी की वजह से क्या होता है, बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसमें सारा टॉपिक के लगभग हमने कवर कर लिया। मेमोरी ग्लैंड के विषय में, मेमोरी ग्लैंड के विषय में बता दिए। अब आई होप इससे ज़्यादा इसमें कोई सवाल नहीं करेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो के एंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।